हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार मनोज ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ, हमारा विषय है महाभारत। महाभारत का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता हो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो एक समय ऐसा आया हुआ था कि पांडव हार रहे थे। पितामह भीष्म बाण के सरिया पर लेट जाते हैं, आचार्य द्रोण का वध हो जाता है। तब कौरव सेना का सेनापति कौन बनता है? कर्ण। जिस दिन कौरव सेना का सेनापति कर्ण बनता है उस दिन पांडव के जितने भी सेना थे परास्त हो जाते हैं। उस दिन हार हो जाती है युद्ध में, मतलब पराजय नहीं हो जाती। युद्ध में होता है ना, कभी वो हारते हैं कभी ये जीतते हैं, तो उसमें पांडव सेना परास्त हो जाती है। और ये बात कृष्ण भगवान को भी पता था कि कर्ण को हराना आसान नहीं है। कर्ण सबसे बड़ा लक्ष्य था पांडव का। अगर हम कर्ण को मार देंगे तो हमारे विजय में कोई बाधा नहीं, मतलब विजय श्री के बाधा में 3 योद्धा थे, तो आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म और कर्ण। ये 3 योद्धा कौरव सेना में ऐसे थे जो पांडव के विजय श्री में सबसे बड़ा बाधा थे। तो पितामह भीष्म ने खुद ही बता दिया था कि अगर आप उसको लेकर आएंगे शिखंडिनी को तो मैं शस्त्र त्याग दूंगा। और आचार्य द्रोण, गुरु द्रोण को भी छल से मारा गया कि जैसे भी युधिष्ठिर बोलते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो ये नहीं बोलते हैं कि अश्वत्थामा वो हाथी था, उसका पुत्र नहीं था। तो वहाँ पे आचार्य द्रोण भी अपना शस्त्र त्याग देते हैं और आचार्य द्रोण भी अपना शस्त्र त्याग कर जमीन पर बैठ जाते हैं और वहाँ पे धृष्टद्युम्न आचार्य द्रोण का गला काट देते हैं। बचता है कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है। तो होता ही है कि पांडव आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। तो उसी सभा में होता ही है कि युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन को, कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़े धनुधारी बनते हो। तुम तो कहते हो कि मैं सबसे श्रेष्ठ, संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुधारी हूँ, मैं कर्ण को एक बाण में खत्म कर दूंगा। तुमसे तो कुछ होता नहीं है, कहाँ गया तुम्हारा गांडीव? किस बात का तुम सबसे श्रेष्ठ धनुधारी हो जिसे तुमसे कर्ण नहीं मारा जा रहा है? ये बातें सुनते ही अर्जुन उस सभा से उठकर बाहर चले जाते हैं। और अर्जुन ने ये प्रण लिया था कि जो उनके गांडीव का अपमान कर देगा उसका वो वध कर देंगे। अब अंदर ही ना वो बहुत परेशान हो रहे थे। तो फिर वहाँ पे मिलते श्री कृष्ण भगवान और पूछते हैं कि अर्जुन से पूछते हैं कि क्यों बहुत व्यथित लगते हो, कोई परेशानी है तो बताओ। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान ऐसा है कि मैंने ये प्रण लिया है कि जो मेरे गंडीव का अपमान कर देगा उसका मैं प्राण हर लूँगा। और मेरे गंडीव का अपमान करने वाले मेरे बड़े भैया हैं और मैं इनका प्राण कैसे हरूंगा? अगर मैं इनका प्राण नहीं हरूंगा तो मैं स्वयं आत्मदाह कर लूँगा, क्योंकि मेरे से गिल्ट झेला नहीं जाएगा, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि समस्या तो बहुत गंभीर है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं इससे निकलने के एक मार्ग तुम्हें बता सकता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं जी बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, ऐसे माना जाता है कि बड़े भाई का अपमान करना उनका वध करने जैसा है। बड़े भाई का अपमान करना उनको मतलब जान से मारने के बराबर होता है। अगर आपने उनको अपमानित कर दिया तो यूँ अब समझ लो कि उनका मतलब उनका प्राण लेना, उनको अपमान करना, दोनों सेम ही है। तो जाओ उसी सभा में और अपने भैया का अपमान कर दो तो तुम वध करने के प्रतिज्ञा से वंचित हो जाओगे और उससे तुम मुक्त हो जाओगे। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, आप ये उचित कह रहे हैं। तो अर्जुन उसी सभा में जाते हैं और जाकर युधिष्ठिर को कहते हैं कि आज जो महाभारत हो रहा है ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप ही ने हम भाइयों को दाव पे लगाया, आप ही ने इंद्रप्रस्थ हारा, आपकी वजह से द्रौपदी का चिरहरण हुआ। अर्जुन ने मतलब बहुत वहाँ अपना भड़ास उतार देते अपने बड़े भाई युधिष्ठिर पर, उनका अपमान कर देते हैं। अपमान करके वापस चले जाते हैं। युधिष्ठिर भी सोच में पड़ जाते हैं कि जो भाई आज तक मेरे सामने सर नहीं उठाया, मेरे से आँख नहीं मिलाया, आज वो ऐसे बातें कर रहे हैं। कब हो जाते हैं युधिष्ठिर। अब जैसे अर्जुन अपमान करके सभा से बाहर जाते हैं तो उनको ये गिल्ट मार देता है कि अब मैंने अपने बड़े भाई का अपमान कर दिया, अब मैं उनके सामने जाऊंगा कैसे? क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि बड़े भाई जो होता है पिता का समान होता है ना। तो मैंने अपने पिता तुल्य भाई का अपमान कर दिया, अब तो मेरे जीने का कोई हक ही नहीं बनता। इससे तो अच्छा है कि मैं अब तो आत्मदाह कर लूँ, क्योंकि मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। अब
अब कृष्ण भगवान सोच रहे हैं गजब आदमी है भाई, अभी तो मैंने इसको एक जंजाल से निकाला, एक प्रॉब्लम से निकाली, दूसरा प्रॉब्लम उससे भी बड़ी खड़ी हो रखी है सामने। अब अर्जुन को गिल्ट झेला नहीं जा रहा कि मैंने अपने बड़े भैया पिता तो ले नहीं, मैंने अपने पिता का अपमान कर दिया। अब मैं पिता का अपमान करके मैं जीवित कैसे रहूँगा, मैं स्वयं जाकर अपनी आत्मदाह कर लूँगा। तो उस जितने भी सभासद बहुत परेशान हो गए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर तुम मेरा बात मानो तो शास्त्रों में एक बात और भी कही गई है। तो उन्होंने बोला कि बताइए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है, ऐसे माना गया है कि आत्म प्रशंसा करना आत्मदाह के बराबर होता है। खुद का प्रशंसा करना, आत्म प्रशंसा करना आत्मदाह के बराबर होता है। यानी आप अपने आप को बहुत प्रशंसा करते हो तो ऐसे शास्त्रों में माना जाता है कि आपने सुसाइड कर ली, आपने आत्महत्या कर ली। तो कृष्ण भगवान कहते हैं आप अपना खूब प्रशंसा कर लो, इससे तुम आत्मदाह के पाप से मुक्त हो जाओगे। तो अर्जुन अपने बारे में बहुत प्रशंसा करते हैं कि मैं संसार का सबसे श्रेष्ठ धनधारी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। उनको जो भी उस समय उचित लगता है, जो भी समझ में आता है, तो अर्जुन अपना प्रशंसा करते हैं। तो ये था एक छोटा सा कहानी महाभारत का। और ये मैं एक वीडियो देख रहा था विकास दिव्य कीर्ति सर का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। तो मुझे लगा आप सभी के साथ ये कहानी शेयर करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये छोटा सा कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं ऐसे ही आपके सामने एक और भी नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।